मेरा नाम है सूरज गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग डेजिग्नेशन के बारे में कि सिविल इंजीनियरिंग डेजिग्नेशन कौन कौन से टाइप की होती है और वो किस पे डिपेंड करती है, मतलब कौन से फैक्टर पे। अगर आप फ्रेशर हो या फिर लेस एक्सपीरियंस हो, आप डिग्री किए हो, डिप्लोमा किए हो, जो भी ब्रांच है, आज हम लोग सबके बारे में बात करने वाले हैं। और जो डेजिग्नेशन होती है उसके ऊपर हल्के हल्के हम लोग बात करेंगे कि उसका रोल कैसा रहता है स्टार्टिंग में, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि डिप्लोमा या डिग्री का कैंडिडेट है कोई, तो डिप्लोमा डिग्री है मतलब क्या है, वो फ्रेशर है, उसको कम नॉलेज है, इंटर्नशिप किया हुआ है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर इस क्राइटेरिया में रहेंगे तो सबसे पहले जो डेजिग्नेशन आपको मिलती है वो होती है जूनियर इंजीनियर की। ठीक है, वो होती है जूनियर इंजीनियर की। कोई जूनियर इंजीनियर बोलता है, कोई साथ में उसको ट्रेनी बोलता है, ट्रेनी इंजीनियर, तो कोई बोलता है जूनियर साइट इंजीनियर। ठीक है, ये डिपेंड करती है अलग अलग कंपनी की, हर कंपनी का डेजिग्नेशन क्लासिफिकेशन और सैलरी की क्लासिफिकेशन उनकी खुद की एचआर की टीम डिसाइड की रहती है मैनेजमेंट की तरफ से, इसकी वजह से वो अलग अलग क्लासिफाइड रहती है। बट इनिशियली ये डेजिग्नेशन होती है। अब मैं सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात लेता हूँ। जैसे सिविल इंजीनियरिंग में आपको भी पता होगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल में बात करूँ तो आपको पता होगा हाईवे इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर रोड्स के काम होते हैं, हाईवे और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, और उसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हैं जिसके अंदर ब्रिज आता है, और जैसे ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के ही टाइप है। फिर उसके बाद में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट रह गया, फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट रह गया। तो ये सब टाइप्स होते हैं। तो इन टाइप्स के अलावा उसकी जो डेजिग्नेशन होती है वो वैसे अलग अलग क्लासिफाइड रहती है। तो आपको समझ में आ गया, ये जूनियर इंजीनियर आपका इनिशियली है, जूनियर ट्रेनी या जूनियर साइट इंजीनियर ये आपका इनिशियली एज ए फ्रेशर आपको बात करता हूं मैं। अब उसके बाद में जब आप 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हो, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस, तो आपको थोड़ा सा आपके इस फील्ड के बारे में प्रैक्टिकली नॉलेज होने लग जाता है। तो अब वो डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, मैं सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन फील्ड की अभी पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, तो आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है तो वो आपको, आपकी सैलरी तो हर साल इंक्रीमेंट होती है 15%, 20%, जैसे आपकी कंपनी है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन उसके साथ में आपकी डेजिग्नेशन जो जूनियर थी वो सिर्फ एक फिर साइट इंजीनियर तक पहुंच जाती है, अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो, मतलब डिग्री की है तो। क्योंकि अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट है तो आपको फटाक से प्रमोशन नहीं मिलती है। अगर साइट इंजीनियर है, मतलब कोई जूनियर इंजीनियर था और उसने डिग्री की है और वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है थ्रू आउट द कंप्लीट ईयर, सो डेफिनेटली उसको अच्छी सैलरी और अच्छा डेजिग्नेशन 2-3 साल में ही मिल जाता है, अगर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है तो। वरना कभी कभी ये टाइम जो 2 से 3 साल हो रहा हूँ, ये 5 से 6 साल ले लेते हैं। मतलब कैसा होता है, कुछ कुछ कंपनी ऐसी रहती है कि उनकी डेजिग्नेशन साइट इंजीनियर की दे देते हैं, लेकिन उसके बाद में उनकी सैलरी नहीं अच्छी रहती, सिर्फ डेजिग्नेशन देते हैं। और कुछ कुछ कंपनी ऐसी रहती है कि वो डेजिग्नेशन आपको तभी देगी जब उनकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है, उनका जो फॉर्म रहता है पूरा, कि उसके अंदर आप फिट होते हो कि नहीं, आपको कितने सारे एक्सपीरियंस है, कितने सारे नॉलेज है, वो सब जब क्राइटेरिया फिल करते हुए आते हैं तो उसके अंदर वो आपको आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ ठीक है, अब आपको ये सैलरी मिलेगी, आपकी ये डेजिग्नेशन है, ऐसे करके बात करते हैं। और फिर हम लोग बात करते हैं साइट इंजीनियर होने के बाद में, अब आपसे और 3-4 साल 5 साल काम करते हो, तो फिर उसके बाद में अभी सीनियर साइट इंजीनियर, फिर उसके बाद में, अब ये आप देख रहे हो ऐसे धीरे धीरे आपकी डेजिग्नेशन बढ़ते जाती है। और जब आपके कम से कम अराउंड ये होने के बाद में अराउंड 10 से 12 साल के हो जाते हैं, तो आप असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर तक के लेवल तक पहुंच जाते हो। क्यों? क्योंकि ये एक स्टेप होता है जहां आपको अपने प्रीवियस ईयर में, अगर आपको ये कंपनी में काम करते हो तो आपको उस कंपनी का नॉलेज आता है। और अगर आपने जॉब भी थोड़ी सी लैब की है, मतलब 3-4-5 अलग अलग कंपनी में जॉब छोड़ छोड़ के की, तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, यहाँ मैंने रेसिडेंशियल के प्रोजेक्ट में 2 साल काम किया, 2 साल कमर्शियल के या रेलवे के प्रोजेक्ट पे, हाईवे के प्रोजेक्ट पे, ब्रिज के प्रोजेक्ट पे, तो आपको अलग अलग नॉलेज, अलग अलग एक्सपीरियंस हो गया। और साथ में अगर आप कोई पर्टिकुलरली एक फील्ड के भी करते हो तो आप उस फील्ड के मास्टर हो जाते हो। तो आपको उस फील्ड में सीनियर, जब आप 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हो, तो आपको असिस्टेंट या फिर ऑलमोस्ट सीनियर की बेस्ट डेजिग्नेशन और बेस्ट सैलरी उस डिपार्टमेंट की जो हो सकती है आपको वो मिलती है। वो आपका परफॉर्मेंस पे भी वेरी करता है, मतलब कौन सा परफॉर्मेंस है, कैसा परफॉर्मेंस है उसके ऊपर, और साथ में कंपनी कौन सी है। बहुत सारी कंपनी में इंक्रीमेंट की प्रोसेस ऐसी हो जाती है कि वो आपको जल्दी इंक्रीमेंट नहीं देते हैं, आपकी परफॉर्मेंस कभी कभी अच्छी होती है तो भी। तो ये होता है, किसी किसी कंपनी में प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसके बाद में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको डेफिनेटली अच्छी सैलरी और अच्छा
डेजिग्नेशन भी मिलते रहेगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं, इसके बाद में आप पहुंच जाते हो प्रोजेक्ट इंजीनियर पे। और फिर उसके अंदर कुछ कैसे रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं। अभी ये प्रोजेक्ट इंजीनियर के बीच में कहीं कहीं हमको देखना मिलता है साइट इंजीनियर, सॉरी साइट इंचार्ज है ये, जो उस साइट का उस पर्टिकुलरली पूरे साइट का इंचार्ज करते हैं। और फिर उसके बाद में आप कहीं कहीं, और एक बात और, जो इनिशियली होते हैं कुछ लोग होते हैं जो ये इंजीनियर एज ए इंजीनियर भी होने के बावजूद भी उनको डेजिग्नेशन ऑफर करते हैं, वो होती है सुपरवाइजर की डेजिग्नेशन करते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको काम करना है, आप फ्रेशर हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इनिशियली कर सकते हो काम सुपरवाइजर पे। सुपरवाइजर मोस्टली ऐसे होते हैं कभी कभी कि वो नॉन इंजीनियरिंग फील्ड के भी रहते हैं और वो सिविल इंजीनियरिंग में काम करते हैं। तो लेकिन काम अगर आपको इंजीनियरिंग का ही करने मिला, आपकी डेजिग्नेशन सुपरवाइजर, आप फ्रेशर हो तो कोई बात नहीं है, काम करने में काम करते रहो। तो आपको होपफुली ये पूरी डेजिग्नेशन की बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको डेजिग्नेशन को लेके कोई भी और रिलेटेड क्वेरी और कोई और क्वेश्चन है, मतलब मैं चाहता था कि एक हल्का हल्का मतलब ओवरव्यू आपको समझ में आ जाए कि इंजीनियरिंग की डेजिग्नेशन कैसे डिसाइड होती है और अलग अलग कंपनी में कैसे वेरी करती है। होपफुली मैंने शायद से सब बातें ही कवर की है। और अगर कुछ छूट गई है या कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में या फिर मुझे ईमेल करके आप पूछ सकते हो technicalcoaching@gmail.com पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।